कर्तव्य निभाना है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब दोनों बातें रख दी, दोनों बातें इतनी समझदारी से। तो माता कौशल्या गले से लगा करके क्या बोली, खबरदार अगर अपने आप को कभी अभागी कहा तो। आज बहुओं को कहा जाता है बहुओं में कमी है, होती भी है, कई बार बड़ों को अपमानित करती हैं, बड़ों को अपना नहीं मानती। मायके में चाहती है मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप की खूब सेवा करे, लेकिन ससुराल में आके वो नियम इनके लिए बदल जाता है। लेकिन जो सास हैं, एक बार वो भी अपने अंदर झांक करके देखे, मैंने कब अपनी बहू को बेटी की तरह गले लगाया था, कब उसके लिए मुख से मेरे लिए कोई ऐसा वाक्य निकला था जिनको सुनकर के वो खुश हो गई हो। दोनों तरफ से चीजें चलती हैं। वहां पर कौशल्या माता कहती है बेटी खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा तो। अभागे वो होते हैं जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते, परिवार नहीं अच्छे होते। शुरुआत कहाँ से की, जिसकी माता सुनैना हो, इतनी विदुषी, उनकी बेटी अभागी कैसे हो सकती है। शुरुआत देखो कहाँ से की। जिसका पिता महाराज जनक इतना बड़ा विद्वान, इतने बड़े बड़े यज्ञों का करने वाला, उसकी बेटी अभागी कैसे हो सकती है। आज घर में जरा सा झगड़ा हो जाए सास और बहू का, तो ईमानदारी से बताना बहू को अपशब्द कहने से पहले गाली किसको देती हैं सास। ओहो, अपना धनुष उठा के सबसे पहला तीर तो मायके वालों पर ही छोड़ती हैं। और जब आप उसके माता पिता को अपशब्द कह रहे हो तो वो कब तक सुनेगी, वो पलट करके तो कोई जवाब देगी ना। पहले वो तारीफ कर दी मायके वालों की, और फिर ये कह करके कि दशरथ जैसा ससुर हो, लक्ष्मण भरत जैसे देवर, राम जैसा पति, तुम अभागी कैसे हो गई। आज के बाद अपने आप को अभागी मत कहना। और बेटी रोकूंगी नहीं, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। 14 वर्ष तुम्हें जो दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, ये समझ लेना वो ससुराल की तरफ से मिल गई। जाना चाहती हो चली जाओ। राम इसे छोड़ के मत जाना, इसे साथ लेकर के जाना। जिस घर के अंदर आप सोचना बिना किसी अपराध के 14 वर्ष वनों के लिए भेज दिया गया, वहां मां भी चुप है, पत्नी भी चुप है, भाई भी चुप है, दूसरी मां भी चुप है, सब चुप हैं। और एक उस कैकई की गलती को सबने चुप रह करके रामायण को रामायण बना दिया। अगर वहां कौशल्या कुछ करती और सीता कुछ करती, रामायण रामायण नहीं होती। महाभारत का पाठ क्यों नहीं करवाते आप अपने घर में, बताओ आप क्यों नहीं करवाते। क्योंकि महाभारत में सारे गुरु भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कि महाभारत में कुछ अच्छा नहीं है, ये दोनों के दोनों ग्रंथ यूं मानो टक्कर के हैं। पर निवेदन कर दूं, रामायण वो ग्रंथ है कि जहां पर श्री राम का पक्ष तो छोड़ो, रावण जैसे राक्षस के पक्ष में भी मर्यादा नजर आती है। और महाभारत वो पक्ष है कि जहां पर आप आताताइयों की तो छोड़ दो, कर्ण जैसे दानी में भी कोई बुराई नजर आती है, तो भीष्म जैसे दादा में भी कोई बुराई नजर आती है। वहां सब अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई नहीं कराता महाभारत का पाठ, पर रामायण का पाठ सब कराते हैं, क्योंकि परिवार में एक संविधान की तरह है रामायण। इसलिए उस चीज को अपने परिवार से जोड़ो कि आज जब भी कहीं पर हम वहां खड़े होते हैं तो कितनी सहनशीलता हमारे अंदर है। हम तो एक ही बात कहते, मैं किसी की नहीं सुनता, यही कहते ना हाथ हिला करके, मैं किसी की नहीं सुनता। अगर ये हाथ हिलाना चलेगा तो परिवार कभी बन ही नहीं सकते। परिवार को बनाने के लिए शिलाओं पर पैर रखवाए जाते हैं कि इस चट्टान की तरह मजबूत रहना, विपत्तियां बहुत आएंगी पर मिलकर के रहना।
इसलिए कहा मम चित्तम अनुचित्तम तेर दधामी, तुम्हारा मन एक हो, तुम्हारे विचार एक हो, तुम्हारे संस्कार एक हो, तुम्हारे सिद्धांत एक हो। एकता को अपने अंदर धारण करके चलना, एक सूत्र को अपने अंदर धारण करके चलना। और जब पति पत्नी एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तो निश्चित उत्तम संतान का निर्माण अपने आप होता है। जहां पति पत्नी इस प्रकार बनते थे वहां पर बनते थे फिर मनुष्य। फिर वो मां अपने कर्तव्य को निभाती थी, इसलिए कह रही थी अपने बच्चों को संस्कार चंद्रिका, संस्कार विधि जरूर पढ़ाइएगा। ऋषि कहते हैं वो मां जो अन्न औषधियों के आधार पर संतान को जैसा चाहे, जोर से बोलो, वैसा बना सकती है। सात्विक खान पान, उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय, उत्तम चित्रों को देखना, उत्तम चिंतन मंथन करना, अगर माँ का स्वभाव ये है तो निश्चित उसके गर्भ से कोई देशभक्त, धर्म भक्त, गौ भक्त, वेद भक्त, धरती भक्त ही पैदा होंगे। और अगर माँ कमरे के अंदर बैठी है और टीवी पर और हाथ में रिमोट लेकर के सलमान खान के ठुमके देख रही है तो 9 महीने के बाद चिंता मत करो, कोई नचकैया ही आ रहा है घर के अंदर। इसलिए आपने छोटे छोटे बच्चों को आज देखा होगा, जब भी कुछ बजता है ना कोई म्यूजिक, तो मेंढक की तरह माँ की गोद में फुदकने लगते हैं, है ना। वो ऐसी लेबोरेटरी से आए हैं जहाँ पर उनको नाचने के ही संस्कार दिए गए हैं, क्योंकि माँ ने MTV देखा है बेचारी ने, आस्था तो देखा नहीं उसने, तो वो नाचने वाले नच के ये पैदा कर दिए। अब आप विचार करना, चिंतन करना कि एक तरफ तो एक माँ वो है जीजाबाई जो 14 साल के छत्रपति को लेकर के छत पर चढ़ के सिंहगढ़ का किला दिखा रही है, और सिंहगढ़ का किला दिखा करके 14 वर्ष के बच्चे से कह रही है, देख प्रातः काल का सूर्य उदय होने से पहले मैं इस पर ये मुगलों का झंडा देखना नहीं चाहती। और नीचे उतर आई और हुआ भी यही। 14 साल के छत्रपति शिवाजी ने लेकर के अपनी सेना को सिंहगढ़ के किले से मुगलों का झंडा उतार दिया और अपनी हिंदू संस्कृति का ध्वज उस किले के ऊपर लहरा दिया। एक तरफ तो ये जीजाबाई है और एक तरफ एक पत्नी अपने पति के साथ इसलिए लड़ रही है, जिस दिन से घर में आई हूं तुमने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। इसने कहा कोई बात नहीं देवी जी, आज बता दो आप क्या चाहती हो। बोले पिक्चर दिखा के लाओ मुझे। बच्चों ने कहा हम भी चलेंगे, सब चले गए, पिक्चर देख के घर आ गए। पति ने पत्नी से थोड़ी सी मजाक करते हुए जो पिक्चर देख कर के आए होंगे उसका डायलॉग बोल दिया कि बसंती चल नाच के दिखा। ये रोटी बना रही है रसोई में, पति की बातें सुन के आज तो खुश थी ना, ये इसकी मनमानी। फिर बोले बसंती मैं तुमसे ही कह रहा हूं, चलो नाच के दिखाओ। तो बच्चों ने कहा जब हमारा पिता डायलॉग बोल रहा है तो हम पीछे क्यों रहे हैं। उन्होंने तुरंत अगला डायलॉग चिपका दिया कि बसंती इस कुत्ते के आगे बनाओ हफ्ता बनाओ। एक तरफ सिंहगढ़ का किला दिखा दिया गया तो बेटे ने झंडा उतार के अपने वाला झंडा टांग दिया, और दूसरी तरफ पिक्चर दिखा दी तो बच्चों ने बाप को ही यही होगा। इसलिए दोष मत देना कि बच्चे बिगड़ गए। जहां उनको बनाने की तैयारी है, उनको बनाया जा रहा है, वो बन रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, छोटे छोटे बच्चे आप इनको जिस दिशा में लेकर के चलते हो ये उसी दिशा में चलने लगते हैं। और आजकल तो बच्चों के मस्तिष्क इतने तेज हैं कि अगर 50 साल के व्यक्ति को मोबाइल लेकर के दे दिया जाए, स्मार्टफोन, 10 मिनट तो कैमरा ढूंढने में लगा देंगे, कहाँ है इसका कैमरा। अच्छा 5 साल के बच्चे को दे दिया जाए मोबाइल, 5 मिनट में पूरे मोबाइल का ऑपरेशन करके रख देगा। जिनका मस्तिष्क इतना तेज है, अगर उस मस्तिष्क को किसी अच्छी दिशा में लगा दिया जाए तो बताओ ये क्या नहीं बन सकते।
ये गुरुदत्त बन सकते हैं। 22 साल की उम्र में ऐसी पुस्तक लिख दी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगी थी उस समय। 22 साल की उम्र में गुरुदत्त विद्यार्थी ने, वो कितने टैलेंटेड होंगे आप सोचना जरा। फिर ये बन जाएंगे आप इनको जो बनाएंगे। इसलिए आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईपीएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले मनोभाव मनुष्य, ये वेद का संदेश है। हम हैं नहीं मनुष्य, हम भले ही अपने आप पर गर्व करते रहे, पर सच तो ये है जब तक ये शरीर हमें मिला है तब तक तो हमारी ये क्लास बोलो चलती ही रहनी है। अभी कुछ नहीं बने अभी और बनना है, अभी कुछ नहीं बने अभी और बनना है, अभी कुछ नहीं बने अभी और बनना है। जिसने ये मान लिया उसने अपनी उन्नति के दरवाजे खोल रखे हैं और उन्नति उसके पास चल के आ रही है। और जिसने दरवाजे करके बंद ये कह दिया कि मैं तो हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी के ज्ञान की, कोई आए तो सही मेरे सामने, टिक भी नहीं सकता बिल्कुल भी, सोच लेना उसने अपनी उन्नति के रास्ते वहीं पर पूरी तरह से बंद बोलो। इसलिए एक बार एक व्यक्ति ने आकर के महर्षि दयानंद से कहा, क्या आप पूर्ण विद्वान हो? सामने वाला पहले ही सोच करके आया था, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी बैठे रहते हैं ना जो जड़ों को कुरेदने में लगे रहते हैं। वो पहले ही सोच करके आया था, अगर ये कहेंगे कि मैं विद्वान नहीं हूं तो मैं बोल दूंगा जब विद्वान नहीं हो तो सबको चुनौती क्यों देते हो, और अगर कहेंगे कि मैं पूर्ण विद्वान हूं तो कहूंगा जो पूर्ण विद्वान होके घमंड कर रहा है वो काहे का विद्वान। तो उसने प्रश्न ही ऐसा किया, क्या पूर्ण विद्वान है? तो ऋषि दयानंद का उत्तर कितने गजब का था, भैया सुन, जिन जिन बातों को मैं जानता हूं उनमें मैं विद्वान हूं, और जिन जिन बातों को मैं नहीं जानता उनमें मैं अविद्वान। ऐसा उत्तर दे दिया। ना अभिमान ही झलका, ना मूर्खता ही झलकी। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के बनने की बातें होती है कि हाँ मैं हूं नहीं पर बनना चाहता हूं, क्योंकि अगर ईश्वर ने ये संदेश दिया है तो निश्चित इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर है। आइए हम बस उस मानवता को धारण करें, और उसके लिए वो निर्माण बहुत जरूरी है। और निर्माण के लिए मैं फिर कह दूं, संस्कार विधि, संस्कार चंद्रिका अपने युवा बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो निधि और विधि दी है हमें, ये बड़ी गजब है, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है ऋषि दयानंद की। और आओ जरा तालियों को खोल भी दो और बोल भी दो, और घड़ी की तरफ बिल्कुल मत देखना, प्रधान जी की तरफ देखना, क्योंकि ये समय प्रधान जी का ही बढ़वाया हुआ है। कि सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां।
भी गौतम के समय में होते तो उनकी योग्यता के होते। ऋषि दयानंद कहते हैं ना, अगर मैं उनके समय में होता तो बस मेरी योग्यता उनकी कुटिया में झाड़ू लगाने की। इतनी विनम्रता। आज तो 2-2 दिन में ही आचार्य बनाए जा रहे हैं और घमंड उनके अंदर इतना के लिया नहीं पड़ता, ध्यान रखना। और कोई अच्छा काम करे या ना करे, पर लट बजाने का काम, कब्जा करने का काम जरूर करेंगे। और वो भी अपने ही लोगों पर, दूसरी जगह हिम्मत नहीं के चले जाएं। मंदिर पर, चर्च पर जाके वहां हिम्मत नहीं। सारी विनम्रता को ताक पर रख करके विद्वानों को अपमानित करने का जैसे ठेका ले लिया। ये करेंगे निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए आपस में कट करके मर जाते हैं ऐसे लोग, ध्यान रखिएगा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, विनम्रता एक गहना होती है इंसान का, और जिसके अंदर थी ना ये चित्र, आज उन्हीं के लगे हुए हैं। संसार में पूजा उन्हीं की होती है, आदर्श वही बनते, घमंडी कभी किसी के आदर्श नहीं बनते। इतनी विनम्रता ऋषि के अंदर, जो कह रहे हैं मैं तो उनके समय में झाड़ू लगाने की योग्यता रखता, जबकि उन्होंने जो ग्रंथ पढ़े होंगे वो तो उन्हीं के समकालीन थे ना। पर ऋषि दयानंद ने उन सारे ग्रंथों को भी पढ़ा, जितने मत संप्रदाय थे सबके ग्रंथों को पढ़ा और सबके बारे में जानकारी लेकर के तब ऋषि दयानंद हुंकार लगा करके निकले थे। कहां पर? तालियां बोल दीजिए एक साथ। इसमें कोई सब में जन्म बड़े प्रेम से
त्याग और तप से इस विचारधारा को खड़ा किया और इसीलिए ये कहा था कि नवीन मत संप्रदाय को चलाने का कोई लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। बस मैं उसी विचारधारा का प्रचार कर रहा हूं जो ईश्वर की आज्ञा है और उसी का संदेश देते हुए कहा, मनुर्भव मनुष्य बनो, आओ हम उस निर्माण की तरफ बढ़े, हम खुद भी बने और दूसरों को बनाने का कार्य करें। ये विषय इतना विस्तृत है जिस पर जितना चाहे उतना बोला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये केवल एक भूमिका थी, कभी अवसर मिला तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो ऋषि ने रहस्य दिए हैं अपने ग्रंथों के अंदर, कैसे एक मानव का निर्माण हो सकता है। आज इतना ही। आप सभी ने बड़े दच्चित मनोभाव से 2.5 घंटे तक लगातार सुना है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी के धैर्य का और श्रवण शक्ति को धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति अति सुंदर 2 घंटे से ज्यादा का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से। अगर आपको भी आज खूब आनंद आया तो जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। कल भी आपको इनके भजन, मधुर भजन सुनने का अवसर मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हैं। हमारे बीच में एक बाल कवि संयुक्त आर्य मौजूद है। मैं केवल 5 मिनट के लिए उसको आमंत्रित करता हूँ अपनी एक रचना सुनाने के लिए। संयुक्त आर्य, ताली से इसका स्वागत करिए। धन्य बच्चे का आप इसको सुनेंगे तो इससे भी ज्यादा जोर से ताली बजेगी, ये मेरे को पूरी उम्मीद है।